नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतरीन तरीके से बताएंगे जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान जानेंगे तो क्या बोलेंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहू, ते हो, ती है इत्यादि लगा रहे हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहू, ते हो, ती है इत्यादि लगा रहे हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है या माना जाता है। जैसे में मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वह पटना में रहती है। हम लोग बाजार जाते हैं। सीमा सीमा मुझे पढ़ाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखे हैं जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हो, ती है इत्यादि लगा रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए क्या है, वाक्य क्रिया के अंत में, तो क्रिया क्या है ना, यहाँ पर क्या है, पढ़ना क्या है, क्रिया है ना, तो यहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, अंतिम में क्या है, ता हूँ, और उसके बाद क्या है, वह पटना में रहती है, तो यहाँ पर क्या है, ती है, और यहाँ पर क्या है, ते हैं, और यहाँ पर क्या है, ती है। तो ये सब क्या है, अंत में क्रिया के अंत में आया है, तो क्रिया के अंत में ता हूँ, ते है ना, ते हो, ती है, ये सब आएंगे तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाएंगे, है ना, या मानेंगे। तो ठीक है, तो इसके है ना बनाने के नियम होते हैं। तो बनाने के नियम क्या होते हैं इसको देखेंगे। बनाने का नियम, तो S प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो S का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता। ठीक है, और V1 का मतलब होता है
क्रिया का पहला रूप। और V5 का मतलब होता है क्रिया में S या ES यदि लगा देंगे तो वो V5 बन जाता है। और O का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है। तो इसे याद रखेंगे, इसी पर सभी को बनाएंगे। तो इसके कुछ नोट हैं, नोट को भी याद रखेंगे। नोट नंबर 1 में क्या याद रखेंगे कि इसमें का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम, इज, आर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। और नोट नंबर 2 में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? तो इसमें याद रखेंगे, है ना, कि कब एस या ES लगाएंगे और कब, है ना, डू या डज लगाएंगे। यानी कि किसमें S या ES, है ना, लग जाता है और किसमें डू या डज लगता है। तो इसमें सबसे पहले जान लेंगे कि 4 गो, है ना, याद रखना कि पहला है आई को इस तरह से लिखते हैं आई, और दूसरा नंबर में हो जाता है यू, और तीसरा में सिंगुलर, और ये हो गया चौथा में प्लूरल। ठीक है, प्लूरल। तो यहाँ से देखेंगे पहले आई के साथ, है ना, पहले क्या करेंगे, एस या ES का प्रयोग होता है या नहीं। तो एस या ES का प्रयोग होता है या नहीं, तो ना एस का प्रयोग होता है ना ही ES का प्रयोग होता है। यू के साथ क्या एस या ES का प्रयोग होगा? तो यू के साथ, है ना तो एस का प्रयोग होगा ना ही ES का प्रयोग होगा। उसके बाद है सिंगुलर। तो सिंगुलर में एस या ES का प्रयोग होता है या नहीं, तो इसमें होता है। ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में क्या करेंगे, एस या ES का प्रयोग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है सभी ना, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस या ES का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर, है ना, ये क्या है, प्लुरल अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इसमें एस या ES का प्रयोग वर्ब में लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो ये क्या करेंगे, एस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस या ES का प्रयोग, ये आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आई के साथ में फिर, है ना, बताना है ना, क्या लगाए, है ना, लगाएंगे डू या डज। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये डू लगेगा। क्या लगेगा, डू। और यू के साथ क्या लगेगा, हमेशा क्या लगता है, यू के साथ हमेशा डू लगेगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, तो ये हमेशा डज का प्रयोग होता है। और प्लुरल सब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, हमेशा डज, है ना, डज नहीं बल्कि डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा, अब यहाँ से देखेंगे, है ना, यही सभी रूल से, है ना, क्या इसे हम बनाएंगे। तो देखेंगे तो क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई। मैं का क्या होता है, आई। और आई के साथ क्या एम या इज या आर का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नोट नंबर 1 में बताए हैं, है ना, इसमें एम इज आर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो एम इज आर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या डू या डज का प्रयोग करेंगे, नहीं। तो ये सब निगेटिव सेंटेंस या, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे
कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो पहले अंग्रेजी को बंद कर लीजिए। तो क्या है, मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ना का क्या होता है, रीड, रीड लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से देखेंगे कि आई के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, तो नहीं होगा, तो इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और है ना, क्या पढ़ते हैं, है ना, यानी क्या है ना, क्या पढ़ते हैं, तो इंग्लिश, तो क्या लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश। नेक्स्ट है, वह पटना में रहती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी। तो सी बताइए क्या है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के है ना, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट आएगा तो उसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो यहाँ पर देखिए करेंगे। ठीक है, अगर डू या डज का बात होगा तो इसमें है ना डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, वह पटना में रहती है, तो पटना में बंद कर लीजिए, वह रहती है, तो रहना क्या होता है, लिव। तो बताइए लिव होता है, तो इसमें है ना एस या एस का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो हाँ करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, लिव्स हो जाएगा। कहाँ रहती है, तो पटना में, तो इन पटना। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम लोग बाजार जाते हैं, तो हम लोग का मीनिंग क्या लिखेंगे, वी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो टू, है ना, मार्केट। इसी प्रकार से सभी को बनाएंगे। सीमा मुझे पढ़ाती है, तो सीमा क्या होगा, सीमा का सीमा लिखेंगे। सीमा क्या है, सीमा है ना एक नाम है ना, यहाँ पर सीमा क्या है, एक नाम आया है, तो इसलिए ये सिंगुलर होगा, है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहेगा तो इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एस या एस का प्रयोग है ना, तो हाँ है। तो सीमा मुझे पढ़ाती है, तो पढ़ाना का क्या होगा, टीच, तो TEACH, है ना। अब ये देखिए सिंगुलर है और ये क्या है, प्लुरल है, तो ये मैच नहीं हो रहा, तो इसमें ES लगा देंगे, तो टीचर्स, और उसके बाद किसे पढ़ाती है, तो मुझे, तो क्या हो जाएगा, मी। ठीक है, तो एक याद रखना है इसमें कि क्रिया का पहला रूप क्या होता है, ये प्लुरल है ना रूप में रहता है ना, ये क्या होता है, प्लुरल होता है, यानी प्लुरल। क्रिया का पहला रूप क्या होता है, प्लुरल रूप में होता है। ठीक है, तो इसके हम टाइप आगे बताते हैं, तो इस तरह के जो कि और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, इसके टाइप, है ना। चलिए, पहला है, मीरा मुझे मदद करती है। दूसरा नंबर में, मीरा मुझे मदद नहीं करती है। तीसरा नंबर में, क्या मीरा मुझे मदद करती है। 4 नंबर में, क्या मीरा मुझे मदद नहीं करती है। 5वां नंबर में,
मीरा मुझे मदद क्यों करती है। 6 नंबर में मीरा मुझे मदद क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, ये टाइप कितने हैं, 6 टाइप है। तो इसके बीच में और भी हो सकते हैं, जैसे है ना, मीरा मुझे, है ना, पहला क्या यहाँ पर क्या दे रहा है, मीरा मुझे मदद क्यों करती है। तो इसमें और हो सकते हैं कि मीरा है ना कहाँ रहती है, तो इसके स्थान पर और भी हो सकते हैं, जैसे क्यों के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, जैसे कब भी रह सकता है ना, है ना, कब भी रह सकता है, क्यों तो है ही, क्यों तो है ना, क्यों रह सकता है, कब रह सकता है, कहाँ रह सकता है। उसके बाद कैसे रह सकता है, तो ये सब रह सकते हैं, और भी कुछ रह सकते हैं इसके बीच में। तो क्या करेंगे, तो इसका पहले मीनिंग देख लेंगे। कब का क्या होता है, व्हेन। क्यों का क्या होता है, व्हाई। कहाँ का क्या होता है, वेयर। और कैसे क्या होता है, हाउ। ये सब ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले है ना इसको बनाते हैं टाइप को। मीरा मुझे मदद करती है, तो मीरा लिखेंगे, मीरा मदद करना का क्या होता है, हेल्प। तो HELP। तो ये देखिए मीरा सिंगुलर है, तो इसलिए इसमें क्या है, एस या एस का प्रयोग होगा या नहीं, तो इसमें एस का प्रयोग होगा, क्योंकि है ना सिंगुलर, है ना, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यदि रहेगा तो सिंगुलर है ना वर्ब बनाना होगा। तो ये प्लुरल था, तो ये क्या बनाएंगे, सिंगुलर इसको बना दिए हैं, तो सिंगुलर वर्ब ये हो गया, तो ये दोनों मैच हो गया। तो किसे मदद करती है, तो मुझे, तो मी हो जाएगा। इसी तरह से बनाते जाएंगे। मीरा मुझे मदद नहीं करती है, तो मीरा है ना, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, तो डज लगाएंगे। तो यहाँ देखिए डज लग रहा है, तो डज नॉट हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मीरा मुझे मदद करती है। तो देखिए यदि है ना क्या आगे में रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग, यानी कि मैन वर्ब क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे में देखेंगे तो मीरा के साथ क्या लगा है, डज लगा, तो इस डज को ही यानी डू या डज को बाहर निकालना। तो मीरा के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो ये यहाँ पर डज पहले लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे मीरा, है ना, मीरा। उसके बाद मदद करना क्या होगा, हेल्प, उसके बाद मी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब एक जगह एस या एस का प्रयोग हो जाता है तो दूसरा जगह एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या मीरा मुझे मदद नहीं करती है। तो इसमें भी डज क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, डज मीरा, उसके बाद नॉट हेल्प मी। नेक्स्ट है, मीरा मुझे मदद क्यों करती है, तो व्हाई, है ना, तो ये सब है ना कब, क्यों, कैसे, है ना, कहाँ, ये सब यदि बीच में यदि आ जाए तो इसे खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो क्या है, यहाँ पर आया क्यों, तो पहले क्या लिख देंगे, व्हाई, और इसके मीरा के साथ में क्या लग रहा है, डू या डज, तो डज, तो यहाँ लिखेंगे डज, डज मीरा, उसके बाद हेल्प मी। ठीक है, नेक्स्ट है, मीरा मुझे मदद क्यों नहीं करती है। तो इसमें भी क्यों बीच में है,
तो इसको क्या करेंगे, आगे कर लेंगे। और मीरा के लिए डज मीरा नॉट हेल्प मी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टाइप कंप्लीट हो चुका है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।